नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से निकलकर दलित और पिछड़ा राजनीति में अहम स्थान बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उनकी चर्चा यूपी में एक अलग राजनीतिक दल के गठन को लेकर की जा रही है। पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स पर जिस तरह बीजेपी ने पैठ बढ़ाई है, बीएसपी की पकड़ कमजोर हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह तलाशने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए वे अपनी अलग लाइन लेकर चल रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव से एन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक दिया। दावा यह किया जा रहा है कि अगर उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो कई विधायक भी उनके साथ जा सकते हैं। इससे मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ जाएंगी। पहले राज्यसभा चुनाव में पार्टी को झटका लग सकता है। वहीं अखिलेश यादव जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएफ पॉलिटिक्स को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश में है, उस पर भी आघात हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होगी, ये सवाल अब हर कोई करने लगा है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी छोड़ी थी, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाते हैं तो अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और अपने विधायकों को जोड़कर रखना बड़ा मुश्किल होगा। पल्लवी पटेल की नाराजगी से परेशान पार्टी के लिए परेशानियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव पर सीधा हमला करने से परहेज नहीं कर रहे। इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। सर, आपके द्वारा चर्चा है कि नई पार्टी की घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव वाली दवा देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी को तोड़ दिया था। उनके विधायकों के एक गुट को विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी से मान्यता दिला दी थी। दरअसल 2003 में मायावती सरकार गिरने के बाद 27 अगस्त 2003 को बीएसपी के 13 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलायम को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन देने का पत्र दे दिया। विधायकों पर दल बदल निरोधक कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता खारिज करने की मांग की गई। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी विधायक दल के नेता थे। विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी ने स्वामी की याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया। 13 बागी विधायकों का समर्थन मिलने के बाद मुलायम 210 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिला। मुलायम सिंह सरकार बनाने में सफल हो गए। मामला कोर्ट भी गया, लेकिन 2007 तक कोर्ट में मामला चलता रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव को करीब 21 साल पुरानी तरकीब से मात दे सकते हैं। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में वो खुद राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अपने सहयोगियों को वो क्रॉस वोटिंग के लिए इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। पल्लवी पटेल पहले ही जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जता चुकी हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य 7-8 विधायकों को भी अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए तो समाजवादी पार्टी को तीसरा कैंडिडेट जिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राज्यसभा चुनावों की वोटिंग है 27 फरवरी को। इससे पहले प्रदेश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत मिल ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से लोकसभा लड़ाने की तैयारी में थे। एसपी ने पहले ही धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना दिया। अगर स्वामी बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने में किसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं तो संघमित्रा का दावा एक बार फिर से बीजेपी का टिकट पाने में पुख्ता हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। चुनावों से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।